दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। सभी स्वस्थ रहें, सभी तंदुरुस्त रहें, सभी धनवान बने। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए शुभकामना करते रहते हैं। विषय शुरू होने से पहले दोस्तों भगवान का नाम भी जरूरी है, राम का नाम भी जरूरी है, क्योंकि राम ही मोक्ष का कारक है। और राम का एक ऐसा शब्द है जिसका मुख पर जितनी बार वर्णन आए उतनी ही बार कल्याणकारी बन जाता है। यदि राम का नाम भूल जाएगा इंसान तो राम फिर इंसान को भूल जाएगा। तो आज की हस्तरेखाओं में जो कड़ी जोड़ी जाएगी, हृदय रेखा से प्रभाव रेखा बुध पर्वत की ओर। उदर रेखा, प्रभाव रेखा, जब कोई रेखा किसी बड़ी रेखा से, हृदय रेखा एक बड़ी रेखा है, महत्वपूर्ण रेखा है। मैंने पहले भी कितनी बार बता चुका कि गृहस्थी का सारा सार मनुष्य का जैसा दिल है, ऐसे ये दिल की रेखा है। हृदय रेखा को दिल की रेखा भी कहा जाता है। आपकी शादी कैसी चलेगी, संतान कैसी होगी, लोगों का प्यार कितना मिलेगा, इंसान को धर्मपत्नी का कितना प्यार मिलेगा, धर्मपत्नी को अपने पतिदेव का कितना प्यार मिलेगा, तो ये सब कुछ जो है यही रेखा वर्णित करती है। इसलिए इस रेखा का उद्देश्य बढ़ जाता है। ये तो सबको पता चल ही सका कि हृदय रेखा हमारी ये होती है, जहां से ये हमारा बुध का क्षेत्र है और ये इसका उद्गम स्थान है। सभी वीडियो में लगभग मैं ये बता चुका। बहुत से इसको इसके आखिरी छोर को भी उद्गम मानते हैं, जहां पर ये समाप्त होती है। किस पर्वत पर, किस ग्रह पर इसका समापन है और ये क्या किस रूप में समाप्त होती है, उसको भी उद्गम स्थान समझते हैं। परंतु मेरी भी अपनी प्रैक्टिस है, कई विद्वानों की भी है, इसका सही जो फलादेश है वो उद्गम स्थानम यहीं से मानेंगे, तब इसका फलादेश सही निकलेगा। तो इस हृदय रेखा से कोई भी प्रभाव रेखा अगर ऐसा आती है, ऐसे हमारी कनिष्ठा जो ये छोटी उंगली है इसके मूल तक पहुंच जाए, या फिर बुध पर्वत के बीच तक आ जाए, या फिर थोड़ी सी भी आगे है, और कैसा हमारा बुध पर्वत विकसित है, इन सब बातों का योग इस बात से लगा जाता है। हमारी जो विवाह रेखाएं हैं ये विवाह रेखा को काटनी चाहिए, अन्यथा इसका फल फिर, क्योंकि विवाह रेखा निकल गई, इधर से प्रभाव रेखा निकल गई, ये मिल गई तो फिर ये बाहर की ओर, अंदर की ओर इसके प्रभाव को कर देती है। यानी कि जरा से में सब उल्टा पुल्टा। बड़ा सा छोटा हिस्सा है, बहुत ही छोटा हिस्सा है, और बहुत सावधानी से इसको देखना पड़ता है, क्योंकि यहीं पर संतान रेखाएं हैं। लोग वैसे कई जगह बताते पर नहीं, सही स्थान संतान रेखाओं का यहीं पर है। वैसे तो आज के युग में संतान रेखाओं का महत्व खत्म हो चुका। ये बात तो लुइस किरो, जो सबसे बड़ा आज के युग का माना गया था हस्तरेखा विशेषज्ञ, उसने भी ये बात अपनी पुस्तकों में लिखी है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा भविष्यवाणी करता था किरो, आने वाले समय में संतान रेखाओं का महत्व खत्म हो जाएगा। कारण शादी का लेट होना, लेट के बाद भी आज की युवा पीढ़ी क्या कहती है कि अभी सेटलमेंट नहीं है, बच्चा भी नहीं करते। ऐसा समझते हैं जैसा बच्चा अपने हाथ में है। बच्चा देन है परमात्मा की, ये अपने हाथ में नहीं है। कोई इसको अपनी शारीरिक कमजोरी मत समझे, ये भूल अपने अंदर से निकाल दे
ये केवल 1% विषय है सारी कमजोरी का, डॉक्टरी इलाज का। क्योंकि आज की जो तकनीकी है, ये IVF वगैरह चली हुई, जब फेल होगी, जिसके 100% रिजल्ट समझे जाते हैं, 99 तो है ही, जब वो फेल है तो फिर जो है बनता धार। इसलिए विवाह रेखाएं भी ऊपर सरक गई हैं। पिछली वीडियो में मैं जो है सब कुछ बता चुका, 200 वीडियो मैंने बना दी, एक मायने रखता है। हस्तरेखाओं के ऊपर 200 वीडियो बना दी मैंने, और सब में अलग अलग एंगल से सबको समझा भी है। 200 का मतलब हजारों हाथों की गणना हो सकती है हमसे, हजारों लाखों हाथों की गणना हो सकती है हमसे। सब भेद बता दिए मैंने, जो भी है पुस्तकों में। बड़ा विद्वान तो हो नहीं, माफ़ करना, मगर बातें तो बड़ी हैं सब। जो पुस्तकों में बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, मैं ऐसी ऐसी पुस्तकें पढ़ता हूँ, बड़ी बड़ी पुरानी पुस्तकें हैं। एक से एक मेरे पास में ऐसी पुस्तक है, ये नई भी लेकर मैं बिल्कुल लेटेस्ट जो है वे भी लाई जाती है कि नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही, ये सब पुस्तकें हैं। ये एक ऐसा मुझे पुराना गुटखा मिला था, इसके जर्जर पन्ने हो रहे, देख रहे, एक एक पन्ना संभाल कर रख रखा मैंने। ये इसमें कोई चित्र फोटो नहीं है, कोई भी फोटो नहीं है इसमें। इसको पढ़ना मजाक बात नहीं है, केवल वही पढ़ सकता है जो इसका विशेषज्ञ हो, और के लिए काले अक्षर भैंस बराबर है। ये गुटखा कम से कम बता रहा मैं आपको, क्योंकि एक एक पन्ना इसका अलग अलग पता नहीं कब का है लिखा है। तो इसमें 1972 है, ये लिख रहा है, कब का है, 1972 का है। देख लिए, यानी 28 और 25 लगभग 53 साल के आसपास बैठते हैं। इतनी पुरानी किताब ही है, पर जिसने भी लिखी, क्योंकि इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं इसका कौन लेखक है, इतना बढ़िया गुटखा है, एक एक चीज़ ऐसी लिखी, उनको समझ के फिर रेखाओं में वही जैसे बताया मैंने कि वही इस पुस्तक को पढ़ सकता है जो जानता हो। तो सब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, अपने लिए तो नहीं कर रहा, क्योंकि अपना तो किसी भला होता ही नहीं, अपना तो अनिष्ट होता है। हस्तरेखाएं देखकर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हैं वो सब झेलनी पड़ती हैं। ऐसे से हाथ आते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे भी आते हैं, ऐसे बहुत कम आते हैं कि जो बहुत सुंदर हाथ होता है। तो रेखा यही है, बुद्ध पर्वत पर आते हैं तो बातें चलती रहेंगी। तो हमारा जो बुद्ध पर्वत का क्षेत्र है, कोई भी उद रेखा इधर से निकले इधर को जाए, इधर से निकले इधर को जाए, कैसे जाए, पर ये विवाह रेखा को नहीं काटनी चाहिए, ये भी जरूरी है। तो इसका इतना अच्छा फल बन जाता है फिर। और आगे अगर ये नीचे निकल गई और जीवन रेखा मिल गई तो ये व्यापार की रेखा बन जाती है। अच्छा व्यापारी, कामयाब दुकानदार, अच्छा नौकरी करने वाला, उसमें भी वो एक व्यापारी की झलक दिखाई देगी। बढ़िया रिश्वत खाएगा, मोटे पैसे लेकर आएगा घर, इतने मोटी गड्डी, और अच्छी नौकरी होगी, अच्छा व्यापार होगा, और तकदीर का भी धनी होगा, परिवार से परिपूर्ण होगा, जातक बच्चे सब अपनी जगह फिट होंगे। धर्म पत्नी भी अपनी मर्जी की मिलेगी, सुंदर मिलेगी, बशर्ते कि ये विवाह रेखा को ना काटे। ये भी जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा फल देखने के लिए बुरे फल की तरफ भी दृष्टि जानी चाहिए। देख रहे कुछ और हो गया कुछ, ये भी संभव है। वो ऐसा जब ही होता है जब हम अच्छी रेखा देख ली और जो दोषपूर्ण ग्रह निशान उसको नहीं देखा और उपाय नहीं बताया। उपाय से सब कुछ हासिल है, ऐसे मुख बोली करने से कोई फायदा नहीं है। बता दिया, कोई उपाय नहीं किया, उपाय को पूछता नहीं, कमेंट में पूछे उपाय जब बताऊंगा मैं। भाई को पूछे तो किसको क्या परेशानी है, या मैं उपाय भी बता दूं, रेखा भी बता दूं, दोष भी बता दूं, गुण भी बता दूं, कोई देखने पूछने को तैयार ना हो, फायदा क्या होगा। जिसको जो परेशानी है, किसको क्या परेशानी है, वो कमेंट बॉक्स में लिखे। कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं है, जो श्रद्धा है कोई दे दो, कोई बात नहीं है, वैसे लेता नहीं मैं। पर खाली हाथ मैंने
अभी पुस्तक में पढ़ा है, खाली हाथ दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने कुछ काम लिया किसी से और काम के बदले कुछ ना कुछ दे देना चाहिए। वैसे भी काम ये पुरोहित का है। ज्योतिष, हस्तरेखा ये उसी में आती है। ये एक अच्छे विशेषज्ञ का काम है और उसको कुछ ना कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, जिससे आपका कल्याण होगा। अंधे जो इस पर धोखाधड़ी कर रहे हैं उनको दोष लगेगा। धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। बुला लिया अपने कमेंट बॉक्स में, अब जी 5100 रुपये दो और ये लो ये उपाय करो, ऐसे उपाय बता दीजिए होंगे ही नहीं, फिर उपाय के नाम पे पैसे मांगे। ये तो एक दोष है, गलत है। तो इस रेखा का बहुत ही अच्छा महत्व बन जाता है। फालतू बात इसलिए करनी पड़ेगी, समझ में भी तो आनी चाहिए आपके, कल्याण कैसे होगा। लोग कल्याण की तरफ नहीं भाग रहे आज के समय में। अभी गाने घेरो, अभी रात में वैसे में भूल में एक गाना डाल दिया, दुनिया भर के व्यू आ गए। इन पे अच्छे पे इन पे व्यू नहीं आते। क्यों? इनको पसंद ही कोई नहीं कर रहा। ये तो मजबूरी का सौदा, जब अस्पताल में गिर गए, देख रहा मैं किसी का पैर कट गया, किसी का हाथ कट गया, कोई समय से पहले किसी की आंखों की रोशनी चली गई, तब याद आए फिर ये सौदे। अगर पहले इन चीज़ों को याद कर लें तो अनिष्ट की ओर जाओगे नहीं। परमात्मा को, भगवान को भूल जाओगे, भगवान आपको भूल जाएगा। तो ठीक है, उनको भी देखो, ये भाई वो भी चलो अपने अपने क्षेत्र में सब कलाकार हैं। लड़कियां हरी बेचारी तैयारी करती हैं डांस दिखाने के लिए, देखो उनको भी, कोई बात नहीं, देवियों को वो भी जरूरी है काम, और आपका भी टाइम अच्छा पास हो जा। हाँ जी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अकल की जरूरत किसको है। हर इंसान आज के टाइम में अकलमंद है, फुल दिमाग है उसके अंदर। कमेंट ऐसे ऐसे डालते हैं फेसबुक पर, ऐसे ऐसे स्लोगन लिखते हैं कि जवाब ही नहीं है। क्या ज्योतिषी लिखेंगे, क्या पुरोहित लिखेंगे, क्या विद्वान लिखेंगे। तो आजकल अकल बताने की जरूरत नहीं, हम बता जरूर रहे हैं, हमारी मजबूरी है बताना, क्योंकि अकल तो बहुत है लोगों के पास में, बेहद। आज के समय में इतनी अकल आ चुकी कि गुंजाइश ही नहीं है आगे दिमाग में अकल की। तो गंगा जी पे नहाने जा रहे तो हुक्का भी साथ लेके जा रहे हैं, अकल की तो बात है। वहाँ शराब बियर की बोतल ही वहीं पी रहे बैठ के गंगा जी के किनारे। कई बार हो चुका हादसा, पकड़ में आ गए तो ठीक है, क्या करें, कोल्ड उसमें अभी देखा मैंने सीन, कोल्ड ड्रिंक में मिला ली, सारा किस्सा खत्म, पकड़े गए। अरे गंगा जी का भी तो कुछ अपनी ताकत है, वो तो तुम्हारी उजागर कर देगी कमजोरी। तो गंगा जी पर नहाने जा रहे, हुक्का साथ लेके जा रहे, शराब साथ लेके जा रहे, 10-12 चल दिए दिल्ली से घूमने के लिए, शराब की बोतल गिर ली 8-10, रास्ते में धैड़ एक्सीडेंट हो गया। फिर गलती भगवान की, यार भगवान ने बहुत बुरा किया है। हादसे अच्छे आदमी के साथ भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। भाई वैष्णो देवी जाते हैं, तीर्थ यात्रा भी जाते हैं, हादसे हो जाते हैं, उसमें अच्छे भी आदमी होते हैं। पर क्या होता है, मान लिया 10 आदमी बढ़िया है, उसमें एक भी गलत बैठ गया, वो सबका कल्याण करते हैं। जिससे नाव पलट जाती है, एक ही आदमी के बैठने से नाव पलट जाती है। तो दोस्तों, अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ों पर ही निगाह मारो। अच्छाई को भी देखो और बुराई को भी देखो। ये मैं वैसे वीडियो नहीं बना रहा। अगर भाई इतना तो है कि आपको कम से कम अपने अनिष्ट का, अच्छे बुरे का पता चल जा। हमें भी लगता है, हम भी देखते हैं, नुकसान चल रहा है आजकल हमारा। मोटरसाइकिल चोरी होगी, 3 दिन पहला आभास हो गया था कि मोटरसाइकिल चोरी होगी, परंतु रोक नहीं पाया। मैं लॉक भी ले लिया, उसका एक्स्ट्रा लॉक भी ले लिया, इसके बाद भी चोरी हो गई, आलकस कर गया, लॉक लगा नहीं, मैं यहाँ से कौन उठाएगा। और 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 4 दिन पहले भी चोरी का प्रयास किया गया। रामला में जाता हूँ वहाँ बाबरपुर, चोर भी गाड़ी में बैठा था, मैंने उसको देख लिया, पकड़ भी लिया, पर अंदर भावना आई ऐसी, हम किसी को अनहित नहीं पहुँचा सकते। हमारी गाड़ी बच गई, चलो मैं कहा क्या पता चोर है नहीं है, उससे लोग टूटा नहीं, आभास हो गया था। मैं तो क्या, भगवान श्री राम नहीं रोक पाए, भगवान श्री राम भी नहीं रोक पाए अपने निष्ठ को। जब विवाह पत्रिकाएं मंगाई गई, उधर वशिष्ठ ने मंगाई राम की, उधर सतानंद जी ने मंगाई सीता जी की। अच्छा, वो चीज़ नहीं पड़ी गई इसमें
कि अनिष्ट कहाँ है, कहाँ वनवास होगा, कहाँ धक्के खाए जाएंगे, क्या जीवन में परेशानी होगी, वो नहीं पढ़ पाए। सब कुछ पढ़ लिया, अच्छे संस्कार निकाल लिए, 36 गुण मिला लिए, पर वह चीज़ नहीं पढ़ पाए कि इनका इस तरीके से जो है घर से निकलना वनवास को होगा, ये घटनाएं होंगी। अच्छी चीज़ समझ में आ जाती है, कई बार गलत चीज़ पे निगाह नहीं जाती, हमारी भी नहीं जाती, अनिष्ट हो जाता है। तो जय श्री राम। आज की रेखा बताई मैं, बड़ी पवित्र रेखा है, बड़ी कामयाबी की रेखा है। और अगली फिर वीडियो में आपका हमारा परिचय होगा। आप देखते रहें, देखना जरूरी है, थोड़ा बहुत तो देखो, ताकि आपको पता लगे मैं कुछ जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, आपकी क्या समझ में आती है। ठीक है, ओके, यहीं वीडियो ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। कल फिर नई वीडियो लेकर आएंगे। जय श्री राम।